किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं। अपराधी की कैटेगरी में आए हैं, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया। जहां जहां भी ऐसी कोई व्यक्ति इसके पीछे अगर हैं, उनको एक्सपोज करके कानून के दायरे में। नमस्कार, डीएनडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। बिहार के कई जिलों में रामनवमी के जुलूस निकलने के अवसर पर कई असामाजिक तत्वों के द्वारा दंगा भड़काया गया था, जिसके बाद कई लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आई। अब ऐसे में बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने साफ साफ कह दिया है कि अशांति फैलाने वालों पर और असामाजिक तत्वों की पहचान करके कानून के दायरे में लाकर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं आरएस भट्टी। अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। ये निश्चित तौर पे एक प्रयास था राज्य की अमन शांति को भंग करने का, जिसको पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के इसको विफल किया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। और हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि आगे कोई ऐसी घटना को हम नहीं होने देंगे जिससे कि आम सामान्य शांति व्यवस्था पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जो ऐसे अंसर हैं समाज में, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हो, उनकी भी हम पहचान करके उनको कानून के दायरे में लाएंगे। धन्यवाद। कितने लोगों की मौत हुई? एक ही व्यक्ति की मौत हुई और वो आपको मालूम है, उसमें भी हमने कांड दर्ज करके गिरफ्तारियां की हैं। और बाकी कुछ नई बात इसमें ये है कि जो सासाराम में कुछ लोग बम से जख्मी थे, कल रात में ही हमने यहाँ से एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को भेज करके सुबह 5 बजे हमारी एफएसएल की टीम पहुँच गई थी और उसने जांच करके जो वहाँ पे अंश मिला था एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का, उससे हमने ये साबित कर लिया कि वो किसी तरह का किसी के ऊपर हमला नहीं था। वो व्यक्ति स्वयं ही या तो बम बना रहे थे या उसको हैंडल कर रहे थे। तो वो व्यक्ति जो जख्मी हैं, वो अपराधी की कैटेगरी में आए हैं, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया। उनका इलाज चल रहा है। जब वो बेहतर हो जाएंगे, हॉस्पिटल से छूटेंगे, तो वो जेल जाएंगे। कितने लोग हैं सर उसमें? 6 व्यक्ति हैं। सब सासाराम में आधिकारिक तौर पे धारा 144 लगी थी कि नहीं, तो इस पे भी काफी ज्यादा चर्चा हुआ। स्थानीय प्रश्न आप स्थानीय प्रशासन से पूछें। हम लोग आपको फुल ओवरऑल व्यू दे रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं आम जन को आपके माध्यम से कि पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है। वो अनकनेक्टेड इश्यू है, उनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो अपराधी थे, यहाँ उसको बना रहे थे या हैंडल कर रहे थे, उसमें वो घटना हुआ और बिल्कुल अलग स्थान पे हुआ। जहाँ वो झोंपड़ी में बना रहे थे, उसकी भी हमने पहचान कर ली। वहाँ से भी कुछ अंश मिला, एफएसएल टीम ने जब्त करके मिला भी लिया उसको। घटनाएं हुई, इसके बारे में कोई ऐसा होने वाला है? देखिए, हर चीज़ की इनपुट होना एक पहलू है। जैसे मुख्य सचिव महोदय ने कहा, 1832 जुलूस पूरे राज्य में चल रहे थे रामनवमी के अवसर पर, और ये 2 स्थानों को छोड़ करके बाकी सारे सफल रूप से संपन्न हुए हैं। तो निश्चित ही जो इनपुट थी, जो उसके आधार पे प्लानिंग थी, फोर्स डिप्लॉयमेंट थी, वो सही रूप से की गई। कई बार कुछ मौके पे कुछ ऐसा होता है तो उसके आधार पर, वो भी प्रयास था, बहुत तुरंत प्रशासन ने कार्रवाई की है और उसको नियंत्रित किया है। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, इसके बावजूद भी कमी है क्या सर? मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नेचुरल इंसिडेंट नहीं है, जो भी हुआ है, तो क्या आप लोग के पास कोई ऐसा इनपुट आया है कि इसके पीछे एक साजिश, उन्होंने इशारा किया कि साजिश किसी ने रचा है? कांडों में बिल्कुल निष्पक्ष और ठोस अनुसंधान होगा। जहां जहां भी ऐसी तो सुना आपने, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने चेतावनी दे डाली है जो अशांति फैलाने की फिराक में थे और जिसने भी अशांति फैलाई। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अब असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के कई जिलों में हिंसात्मक खबरें सामने आने के बाद मगर अब उन जिलों में शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।